बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई सेल्फ फैसल बेग। मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रहा था कि जंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाए जाएं या कुछ वर्क किया जाए। बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर मेरी ये फील्ड भी है। दो वजूहात थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस बनाना चाह रहा था। एक तो ये कि कुछ दोस्त कुछ साथी जो हैं वो जंग को डिवीजन बनाओ तहरीक के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और डिफरेंट फोरम्स पे आवाज़ उठा रहे हैं, और उसमें सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है या कुछ पैनाफ्लेक्स वगैरह लगाए जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये थी कि कुछ लोग जो हैं वो डिफरेंट पोस्ट सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं जंग के हवाले से। उस पोस्ट का कोई बैकग्राउंड नहीं बताया जाता, कोई वो रिलीजियस प्लेस की पिक्चर अपलोड कर रहे होते हैं या हिस्टोरिकल प्लेस है कोई उसकी पिक्चर अपलोड कर रहे होते हैं। तो उनसे बहुत सारे लोगों की अकीदत होती है, लगाव होता है। वो लोग जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा थे, अब पार्टीशन के बाद वो इंडिया में चले गए हैं, या जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं अब, जिनका नेटिव शहर जंग है और अब वो एक्सपैट्रिएट हैं या यहाँ मौजूद नहीं है। तो जब एक पिक्चर अपलोड की जाती है उसका कोई बैकग्राउंड नहीं बताया जाता, बज़ाहिर तो वो बहुत अच्छा काम है, ज़बरदस्त है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ उनके एफ़र्ट को। लेकिन हमें हमारी तारीख़ को जानने का हक़ है, तो उसके लिए भी मैं कुछ काम करना चाह रहा था। और जंग को डिवीज़न बनाओ तहरीक के लिए ये हमें बताना होगा कि जंग जो है उसकी वैल्यू क्या थी, वो कई सेंचुरीज़ से कितना इम्पोर्टेंट जो है वो सेंटर रहा है। मुख्तलिफ़ लोग जो हैं, नामवर लोग जिन्होंने यहाँ पे इन्वेजन हुई जिनकी, या जो यहाँ पे आए और जिनकी नस्ल अब तक जंग में आबाद है, उसके हवाले से भी इंशाल्लाह बात करूँगा। और मैं एक सीरीज़ वीडियोज़ की लेके चलना चाहता हूँ, उसका जो है कोई और मकसद नहीं है, सिर्फ़ मैं जंग का हूँ और जंग से रिलेटेड अवेयरनेस जो है जिन चीज़ों का मुझे पता है या जो हिस्टोरियन ने लिखा है, इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं डिफरेंट वीडियोस बनाऊंगा। उन जो भी मकामात हैं वो पॉलिटिकली इम्पॉर्टेंट हैं या रिलीजियसली, वो बेशक मुस्लिम कम्युनिटी के हो, हिंदू या सिख कम्युनिटी के हों, तो उन सारे मकामात को इंशाल्लाह मैं विज़िट भी करूँगा और वीडियोस भी टाइम टू टाइम जो है वो अपलोड किया करूँ। सिकंदर आज़म से लेके अब तक के दौर तक जो जंग में जो भी हुआ, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि उसे जो है वो वीडियोस में कवर किया जाए। डिफरेंट बुक्स में इसका जो ज़िक्र मिलता है, 325 बीसी या बिफोर क्राइस्ट में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पंजाब पे हमला किया और वो काबुल रूट से यहाँ पे आया। अब जब वो यहाँ पे आता है तो वो राजा पोरस जो है, या राजा पुरवा जिसे कहा जाता है, उसके साथ उसकी जंग होती है। और मकामी टेक्सला का जो किंग था, आम्बी राजा, उसके साथ उसकी अलाइंस होती है, वो उसका कंपेनियन होता है और इन दोनों की जो है वो जंग होती है। अब जब यहाँ पे वॉर होती है, उसके बाद जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है वो अपनी आर्मी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक हिस्सा जो है उसका, वो दरिया के रास्ते से वो त्रिमू बैराज, या जिसे हेड त्रिमू कहा जाता है, या त्रिमू घाट के नाम से जिसे जो है वो डिफरेंट हिस्टोरियंस लिखते हैं, एक आर्मी का हिस्सा वहाँ तक पहुँचता है। और दूसरा जो है वो खुश्की के रास्ते से उसने शेखुपुरा, सांदलबार, सांगला, जिसे सांगला हिल कहा जाता है, इन्होंने चनियोट पहुँचना था। अब जो त्रिमू घाट पे पहुँचते हैं या चनियोट पहुँचते हैं, अब ये दोनों जगह जो हैं, दोनों प्लेसेस, त्रिमू बैराज हो या चनियोट हो, ये जंग का ही हिस्सा रहे हैं। अब भी त्रिमू जो है वो जंग में ही आता है और चनियोट को कुछ चंद साल पहले जो है वो अलग किया गया है और वो एक अलग ज़िला बना। अब चनियोट और जो त्रिमू है, इन दोनों का सेंट्रल एरिया जंग बनता है। अब ये जो आर्मी थी अलेक्जेंडर द ग्रेट की, उसने यहाँ पहुँचना था, नो डाउट। जब वो आर्मी वहाँ पहुँची चनियोट में, और जो आर्मी का हिस्सा जो है वो इधर था त्रिमू घाट पे, वो दोनों ही बरास्ता जंग ही उन्होंने इकट्ठे होना था और इन्होंने मिल के हमला करना था शोरकोट के किले पे। शोरकोट का किला जो है उसमें मौजूदा किंग बैठता था, तो इन्होंने वहाँ पे हमला करना था।
अब ये तो हिस्ट्री से साबित हुआ कि यहाँ पे अलेक्जेंडर द ग्रेट आया। उसकी आर्मी जो है, उसकी आर्मी ने यहाँ स्टे किया झांग में, शोरकोट में, चिन्योट में, और हेड त्रिमु जो है, या हेड जिसे त्रिमु घाट कहा जाता है, यहाँ पे उनका स्टे हुआ। और वो स्टे 2-4 दिन, 10 दिन का नहीं था। उनकी जो आर्मीज़ थी वो यहाँ पे उन्होंने बाकायदा जो है वो रिहाइश अख्तियार की, उनकी मैरिजेज़ हुई, उन्होंने अपने कल्चर को शेयर किया। वो जो अपने साथ अपने वर्कर्स लेके आते थे और डिफरेंट चीज़ें जो उनकी महारतें थी वो लेके आते थे, उनका रंग अब भी जंग में देखा जा सकता है।